बल से तुम किसी पहलवान की शारीरिक ताकत मत समझ लेना। उपनिषदों में जिस बल की बात की गई है वह शरीर का बल नहीं है, वह है अंतर की ऊर्जा। मनुष्य के भीतर ऊर्जा तो बहुत है, लेकिन उसका संग्रह नहीं है। साधारण आदमी ऐसा है जैसे कोई छेद वाला घड़ा। तुम उसमें कितना ही पानी भरो, वह भरता नहीं। ऊपर से पानी डालते जाओ और नीचे से बहता जाता है। ठीक यही दशा मनुष्य की है। वह ऊर्जा कमाता है लेकिन बचाता नहीं। जीवन मिलता है लेकिन जीवन शक्ति को संभालना नहीं आता। हर तरफ से ऊर्जा बाहर जा रही है और फिर मनुष्य पूछता है, मैं इतना थका हुआ क्यों हूं? मेरे जीवन में आनंद क्यों नहीं है? भीतर शांति क्यों नहीं है? एक सूफी फकीर के पास एक युवक आया। वह बहुत दूर की यात्रा करके आया था। उसने अनेक साधुओं और संतों के पास जाकर अपनी तलाश की थी, लेकिन उसे वह नहीं मिला जिसकी उसे खोज थी। उसने फकीर से कहा, मैं बहुत लोगों के पास जा चुका हूं। जिसने जो कहा मैंने किया। किसी ने योग करने को कहा, मैंने किया। किसी ने मंत्र दिया, वर्षों तक दोहराया। किसी ने उपवास करवाया, मैंने उपवास किए। किसी ने शरीर को कठिन साधनाओं में लगाया, मैंने वह भी किया। लेकिन मुझे वह नहीं मिला जिसकी मुझे तलाश है। अब मैं आपके द्वार पर अंतिम बार आया हूँ। अब मैं थक चुका हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। मेरी आशा लगभग समाप्त हो चुकी है, इसलिए मुझे निराश मत लौटाना। फकीर मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, लेकिन एक छोटी सी शर्त है। युवक ने कहा, मैंने बड़ी बड़ी शर्तें पूरी की है, आप अपनी छोटी सी शर्त बता दीजिए। फकीर बोला, शर्त बहुत छोटी है। अभी मैं कुएं पर पानी भरने जा रहा हूं, तुम मेरे साथ चलो। जब तक मैं पानी भरूं तुम केवल एक काम करना, चुप रहना। कुछ पूछना नहीं, कोई टिप्पणी नहीं करना, बस देखते रहना और मौन रहना। युवक ने सोचा, इतनी सी बात, यह तो मैं आसानी से कर लूंगा। वह फकीर के साथ कुएं पर पहुंच गया। फकीर ने बाल्टी उठाई, रस्सी उठाई और कुएं में डालने लगा। युवक चुपचाप खड़ा रहा। फकीर ने बाल्टी कुएं में डाली। बाल्टी पानी में गई, आवाज हुई। फकीर ने रस्सी खींची, बाल्टी ऊपर आई। युवक ने सोचा, कोई बात नहीं। फकीर ने दूसरी बार बाल्टी डाली, फिर बाल्टी पानी में गई, आवाज हुई और फकीर ने उसे ऊपर खींचा। फिर वही हुआ, बाल्टी खाली थी। युवक के भीतर बेचैनी बढ़ने लगी, लेकिन उसे अपना वचन याद था, बोलना नहीं है। उसने अपने होंठ बंद रखे। फकीर ने तीसरी बार बाल्टी कुएं में डाली। इस बार युवक से रहा नहीं गया। वह अचानक बोल पड़ा, रुकिए, आप कर क्या रहे हैं? इस बाल्टी में तो पेंदी ही नहीं है, इसमें पानी भरेगा कैसे? आप कितनी ही बार इसे कुएं में डालें, यह खाली ही बाहर आएगी। और आप मुझसे कहते हैं कि मैं चुप रहूं। आखिर धैर्य की भी कोई सीमा होती है। फकीर मुस्कुराया। उसने कहा, बस, बात समाप्त हो गई। युवक बोला। फकीर ने कहा, तुम असफल हो गए। मेरी शर्त इतनी ही थी कि 3 बार तक तुम मौन रहो। तुम 3 बार भी पूरा नहीं कर सके। युवक बोला, लेकिन बाल्टी में पेंदी ही नहीं है। फकीर ने कहा, यह बात मुझे भी पता थी। मैं अंधा नहीं हूं, मुझे मालूम था कि इस बाल्टी में पानी नहीं भरेगा, लेकिन मैं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा था। तुमने वर्षों साधनाएं की, मंत्र किए, उपवास किए, कठिन तप किए, लेकिन तुम अपने भीतर थोड़ी देर भी मौन नहीं रख सके। अब मैं समझ गया कि तुम आज तक क्यों भटक रहे हो। युवक चुप हो गया। फकीर ने कहा, जाओ, जब तक तुम्हारे भीतर धैर्य नहीं, जब तक तुम्हारे भीतर ऊर्जा को रोकने और संभालने की क्षमता नहीं, तब तक तुम सत्य को कैसे जानोगे। युवक वहां से चला गया, लेकिन पूरी रात सो नहीं पाया। उसे बार बार यही विचार आता रहा, फकीर सही कह रहा था। थोड़ी देर और रुक जाता तो क्या बिगड़ जाता। मैंने वचन दिया था, मुझे उसे पूरा करना चाहिए था। सुबह होते ही वह वापस फकीर के पास पहुंच गया। उसने फकीर के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे एक अवसर और दीजिए। फकीर ने पूछा, अब क्या समझ में आया?
युवक बोला, मुझे समझ में आया कि बिना पेंदी की बाल्टी में पानी नहीं ठहरता। फकीर ने कहा, बस यही बात तुम्हें अपने भीतर समझनी है। जिस तरह बिना पेंदी के घड़े में पानी नहीं ठहरता, उसी तरह बिना आंतरिक आधार के जीवन ऊर्जा भी मनुष्य के भीतर नहीं ठहरती। तुम्हारे भीतर भी पेंदी नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा आती है और चली जाती है, तुम उसे रोक नहीं पाते। तुम्हारे पास जीवन है, लेकिन जीवन शक्ति का संग्रह नहीं है। और जब ऊर्जा ही भीतर इकट्ठी नहीं होगी, तो तुम उस परम सत्य को कैसे जानोगे? यही उस बल का अर्थ है जिसकी बात ऋषियों ने की है। बल का अर्थ केवल मांसपेशियों की ताकत नहीं है। बल का अर्थ है भीतर इतनी ऊर्जा का होना कि वह तुम्हारे ऊपर से बहने लगे। जब ऊर्जा कम होती है, जीवन सूखा सूखा लगता है। जब ऊर्जा भरपूर होती है, तो जीवन में फूल आने लगते हैं। कभी किसी वृक्ष को ध्यान से देखना। वृक्ष पर फूल तभी आते हैं जब उसके भीतर पर्याप्त ऊर्जा होती है। अगर उसे जल नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, प्रकाश नहीं मिला, तो फूल कैसे खिलेंगे? फूल वृक्ष का विलास है। फूल इस बात की घोषणा है कि वृक्ष के भीतर ऊर्जा का इतना अतिरेक है कि अब वह उसे बाहर बांट सकता है। यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है। जब भीतर ऊर्जा की कमी होती है, तो आनंद कहाँ से आएगा? ध्यान कहाँ से आएगा? करुणा कहाँ से आएगी? नृत्य कहाँ से आएगा? थका हुआ मनुष्य नाच नहीं सकता। खाली मनुष्य आनंद नहीं बांट सकता। और फिर वह बहाने खोजता है। वह कहता है, जीवन ही ऐसा है, परिस्थितियां खराब है, लोग अच्छे नहीं हैं, समय खराब चल रहा है। लेकिन बात कहीं और है। समस्या बाहर नहीं, ऊर्जा के भीतर है। जिसके भीतर नृत्य है, वह टेढ़े आंगन में भी नाच लेता है। जिसके भीतर जीवन की उमंग है, वह कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुरा सकता है। जिसके भीतर ऊर्जा का अतिरेक है, उसके लिए परिस्थितियां बाधा नहीं बनती। और यही कारण है कि तुम्हें सबसे पहले अपनी जीवन ऊर्जा को समझना होगा। तुम्हारी इंद्रियां केवल संसार को देखने के लिए नहीं हैं, वे ऊर्जा के द्वार भी हैं। तुम्हारी आंखें हर क्षण कुछ न कुछ देख रही हैं। तुम सड़क पर चलते हो, लेकिन तुम्हारी आंखें हर तरफ दौड़ती रहती हैं। कहीं कोई पोस्टर लगा है, तुम उसे देखने लगते हो। कहीं कोई व्यक्ति खड़ा है, तुम उसे देखने लगते हो। कहीं कोई आकर्षक दृश्य दिखाई दिया, तुम्हारा मन तुरंत वहां चला गया। तुम्हें अपने रास्ते पर चलना था, लेकिन तुम्हारी आंखें हजारों दिशाओं में घूम रही हैं। यही ऊर्जा का बिखराव है। कान भी यही कर रहे हैं। तुम क्या सुनते हो? किसी की निंदा हो रही हो तो तुरंत कान खड़े हो जाते हैं। किसी के जीवन में कोई विवाद हुआ हो तो सुनने की उत्सुकता पैदा हो जाती है। किसी की निजी बात हो तो लोग और करीब आ जाते हैं और फिर कहते हैं, मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिलती? तुम अपने भीतर क्या भर रहे हो, पहले यह देखो। अगर तुम पूरे दिन मन में शोर भरते रहोगे, तो भीतर मौन कैसे पैदा होगा? अगर तुम लगातार नकारात्मक बातें सुनोगे, देखोगे और पढ़ोगे, तो भीतर सकारात्मकता कैसे जन्म लेगी? मन भी एक घड़ा है। तुम उसमें जो भरोगे, वही भीतर रहेगा। अगर तुम उसमें कचरा भरोगे तो सुगंध की अपेक्षा मत करना। अगर तुम उसमें चिंता भरोगे तो शांति की उम्मीद मत करना। अगर तुम उसमें ईर्ष्या भरोगे तो प्रेम कहाँ से आएगा? अगर तुम उसमें भय भरोगे तो आनंद कैसे पैदा होगा? इसलिए जीवन में सबसे पहली साधना है अपनी ऊर्जा को पहचानना और उसे व्यर्थ जाने से रोकना। तुम्हें हर चीज देखने की जरूरत नहीं, हर बात सुनने की जरूरत नहीं, हर विवाद में उतरने की जरूरत नहीं, हर व्यक्ति को जवाब देने की जरूरत नहीं, हर समाचार तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं, हर चर्चा में तुम्हारी भागीदारी जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रह जाना ही ऊर्जा का संग्रह है। कभी किसी बात को अनसुना कर देना ही ऊर्जा की रक्षा है। कभी किसी जगह से उठकर चले जाना ही बुद्धिमानी है। और कभी कभी अपनी आंखें बंद कर लेना ही सबसे बड़ा जागरण है। क्योंकि बाहर की दुनिया तुम्हारा ध्यान लगातार मांगती रहेगी, लेकिन तुम्हें तय करना है कि तुम्हारी ऊर्जा किस दिशा में जाएगी। ऊर्जा बाहर भी जा सकती है और भीतर भी लौट सकती है। यही बहिर्मुखी और अंतर्मुखी जीवन का अंतर है। दरवाजा एक ही होता है,
उसी दरवाजे से तुम बाहर भी जाते हो और उसी से भीतर भी आते हो। तुम्हारी इंद्रियां भी ऐसे ही द्वार हैं। अगर तुम सजग नहीं हो तो वही द्वार ऊर्जा को बाहर ले जाते हैं, और अगर तुम जागरूक हो जाओ तो वही द्वार तुम्हें भीतर की ओर ले जा सकते हैं। इसीलिए जीवन में केवल ज्ञान इकट्ठा करना पर्याप्त नहीं है। बहुत सी बातें जान लेना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं। तुमने इतिहास पढ़ लिया, भूगोल पढ़ लिया, विज्ञान पढ़ लिया, गणित सीख लिया, लेकिन अगर तुमने अपनी ऊर्जा को संभालना नहीं सीखा तो यह सारा ज्ञान तुम्हें भीतर से समृद्ध नहीं कर पाएगा। ज्ञान से भी पहले जीवन में ऊर्जा चाहिए, क्योंकि ऊर्जा होगी तो ध्यान संभव होगा, ऊर्जा होगी तो प्रेम संभव होगा, ऊर्जा होगी तो मौन संभव होगा, ऊर्जा होगी तो सत्य की खोज संभव होगी, और ऊर्जा होगी तो जीवन में आनंद अपने आप प्रकट होने लगेगा। एक छोटा सा दीपक हवा के झोंके से बुझ सकता है, लेकिन जंगल में लगी आग को हवा बुझाती नहीं और भड़का देती है। तुम्हें तय करना है कि तुम्हारा जीवन छोटा सा दीपक है या भीतर से उठती हुई विराट अग्नि। अगर तुम्हारे भीतर ऊर्जा बहुत कम है तो छोटी सी परेशानी तुम्हें हिला देगी, थोड़ी सी आलोचना तुम्हें दुखी कर देगी, किसी का एक शब्द तुम्हारा पूरा दिन खराब कर देगा। लेकिन जब भीतर ऊर्जा का महासागर हो तब छोटी छोटी घटनाएं तुम्हें नहीं हिलाती, तब जीवन में एक गहराई आती है, तब तुम्हारे भीतर से एक मौन उठता है, तब तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, तब तुम अपने भीतर के स्वामी बनने लगते हो। इसलिए अपनी ऊर्जा को पहचानो, उसे हर जगह मत बहाओ, हर व्यक्ति पर मत खर्च करो, हर विवाद में मत डालो, हर आकर्षण के पीछे मत भागो, हर आवाज पर प्रतिक्रिया मत दो। अपने भीतर एक सरोवर बनने दो, लबालब भरा हुआ सरोवर। ऐसा घड़ा बनो जिसमें छेद न हो, ऐसा जीवन बनाओ जिसमें ऊर्जा टिक सके। जब ऊर्जा भीतर टिकती है तो धीरे धीरे वह बढ़ती है, जब बढ़ती है तो अतिरेक बनती है, और जब अतिरेक होता है तो फूल खिलते हैं। फिर तुम्हारे भीतर प्रेम खिलता है, ध्यान खिलता है, मौन खिलता है, करुणा खिलती है, आनंद खिलता है, और तब तुम्हें बाहर से खुशी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही आनंद का स्रोत फूट पड़ता है। यही उस बल का रहस्य है। बलवान वह नहीं जिसके शरीर में सबसे अधिक शक्ति है, बलवान वह है जिसके भीतर इतनी जीवन ऊर्जा है कि परिस्थितियां उसे खाली नहीं कर सकती, जिसका मन हर हवा के झोंके से नहीं बुझता, जिसकी चेतना हर आकर्षण में बिखरती नहीं, जो अपनी ऊर्जा को बचाना जानता है, जो अपनी ऊर्जा को भीतर इकट्ठा करना जानता है। और जब भीतर ऊर्जा का सरोवर भर जाता है तब जीवन में एक ऐसी सुगंध पैदा होती है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यही भीतर का ऐश्वर्य है। बाहर का धन तुम्हें बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन भीतर की ऊर्जा के बिना वह भी तुम्हें तृप्त नहीं कर सकती। पद मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है, धन मिल सकता है, लोगों की भीड़ मिल सकती है, लेकिन अगर भीतर का घड़ा खाली है तो सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन बना रहेगा। इसलिए बाहर भरने से पहले भीतर भरो। दुनिया को जीतने से पहले स्वयं को संभालो। दूसरों को बदलने से पहले अपनी ऊर्जा को पहचानो, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर के घड़े में छेद मत रहने दो, क्योंकि बूंद बूंद करके भी अगर ऊर्जा बाहर जाती रही तो एक दिन गागर ही नहीं सागर भी खाली हो जाता है। और अगर तुमने अपनी ऊर्जा को संभाल लिया, उसे भीतर संग्रहित कर लिया, तो एक दिन वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर फूल बनकर खिलेगी। वही फूल तुम्हारे जीवन की सुगंध बनेगा, वही सुगंध तुम्हारे मौन में उतरेगी, और उसी मौन में पहली बार तुम्हें अनुभव होगा कि जिस सत्य को तुम बाहर खोज रहे थे उसका द्वार तो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही था। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम भीतर से खाली हो? चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन मन के किसी कोने में एक अजीब सी थकान छिपी रहती है। लोग तुम्हें देखते हैं और कहते हैं तुम्हारी जिंदगी तो ठीक चल रही है, लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर कुछ ठीक नहीं है। कभी कभी बिना कोई बड़ा काम किए ही थकान महसूस होती है। किसी से बात करने का मन नहीं करता, छोटी सी बात मन को चोट पहुंचा देती है। किसी की एक बात घंटों दिमाग में घूमती रहती है।
और रात को जब पूरा संसार सो जाता है, तब तुम्हारे भीतर विचारों का शोर और तेज हो जाता है। तब तुम अपने आप से पूछते हो, आखिर मेरे भीतर इतनी बेचैनी क्यों है? शायद तुमने इसका उत्तर गलत जगह खोजा है। तुम बाहर देखते रहे, तुमने परिस्थितियों को देखा, लोगों को देखा, पैसे को देखा, रिश्तों को देखा, किस्मत को देखा, लेकिन तुमने कभी यह नहीं देखा कि तुम्हारे भीतर कितनी ऊर्जा है और वह ऊर्जा जा कहाँ रही है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। जिसे समझ लिया उसके लिए जीवन बदलना शुरू हो जाता है, और जिसे नहीं समझा वह सारी जिंदगी बाहर की चीजों को बदलता रहेगा, लेकिन भीतर वही खालीपन बना रहेगा। प्राचीन ऋषियों ने जब बल की बात की तो उनका अर्थ किसी पहलवान की मांसपेशियों से नहीं था। बल का अर्थ था अंतर की ऊर्जा, वह ऊर्जा जो तुम्हें जीवित रखती है, वह ऊर्जा जो तुम्हारी आंखों में चमक बनती है, वह ऊर्जा जो तुम्हारी शब्दों में प्रभाव लाती है, वह ऊर्जा जो तुम्हारी मौन को भी अर्थ दे देती है, वह ऊर्जा जो तुम्हें परिस्थितियों से ऊपर उठने की क्षमता देती है। लेकिन सामान्य मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसके भीतर ऊर्जा है, पर वह ऊर्जा टिकती नहीं। वह ऐसा है जैसे कोई छेद वाला घड़ा। तुम उसमें पानी डालते जाओ और नीचे से पानी निकलता जाए। तुम कितना भी भर लो, घड़ा कभी भरता नहीं। यही हमारी जिंदगी है। सुबह ऊर्जा होती है, फिर कुछ घंटे लोगों से बात करने में चली जाती है, कुछ ऊर्जा चिंता में चली जाती है, कुछ तुलना में, कुछ ईर्ष्या में, कुछ दूसरों को प्रभावित करने में, कुछ सोशल मीडिया में, कुछ बेकार की खबरों में, कुछ उन लोगों के बारे में सोचने में जो हमारे बारे में सोच भी नहीं रहे। और रात तक हम इतने खाली हो जाते हैं कि अपने ही भीतर बैठने की शक्ति नहीं बचती। फिर हम कहते हैं, मुझे ध्यान नहीं लगता। लेकिन ध्यान कैसे लगे? जिसके भीतर ऊर्जा ही नहीं बची, वह भीतर बैठेगा कैसे? एक बार एक युवक एक सूफी फकीर के पास पहुंचा। वह बहुत दूर से आया था। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में उम्मीद भी थी और निराशा भी। उसने फकीर से कहा, मैं बहुत लोगों के पास जा चुका हूँ। किसी ने मुझे मंत्र दिया, किसी ने साधना बताई, किसी ने योग करवाया, किसी ने उपवास करवाया, किसी ने कहा शरीर को कष्ट दो, किसी ने कहा सांस को नियंत्रित करो। मैंने सब किया, जिसने जो कहा मैंने किया, लेकिन जिस सत्य की मुझे तलाश है वह मुझे नहीं मिला। अब मैं आपके पास आया हूँ, और सच कहूँ तो यह मेरी आखिरी कोशिश है। अगर यहाँ भी कुछ नहीं मिला तो शायद मैं मान लूँगा कि मेरे लिए कुछ है ही नहीं। फकीर ने उसकी आंखों में देखा, कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, मिलेगा। युवक ने पूछा, सच? फकीर ने कहा, हाँ, लेकिन एक शर्त है। उसने कहा, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। फकीर बोला, अभी मेरे साथ कुएं तक चलो। युवक उसके पीछे चल पड़ा। कुएं पर पहुंचकर फकीर ने रस्सी उठाई, बाल्टी उठाई और युवक से कहा, तुम बस चुपचाप खड़े रहना। जब तक मैं पानी भरूं तुम एक शब्द मत बोलना, न प्रश्न करना, न सलाह देना, न टिप्पणी करना, बस देखना। युवक मन ही मन मुस्कुराया। उसने सोचा, इतनी सी बात? मैं वर्षों तक कठिन साधनाएं कर चुका हूं, यह तो कुछ भी नहीं। लेकिन उसे क्या पता था कि असली परीक्षा अभी शुरू हुई है। फकीर ने बाल्टी कुएं में डाली, बाल्टी पानी में गई, कुछ आवाज हुई। फकीर ने रस्सी खींची, बाल्टी ऊपर आई, लेकिन खाली। उसने सोचा, शायद पहली बार ऐसा हो गया। वह चुप रहा। फकीर ने दूसरी बार बाल्टी डाली, फिर पानी में आवाज हुई, फिर रस्सी ऊपर आई और फिर बाल्टी खाली। इस बार युवक के भीतर बेचैनी पैदा हुई, लेकिन उसने अपने होंठ बंद रखे। उसे अपना वचन याद था। फकीर ने तीसरी बार बाल्टी कुएं में डाली। अब युवक से रहा नहीं गया। वह अचानक चिल्लाया, रुकिए। फकीर ने रस्सी रोक दी। युवक बोला, रोक दी। युवक बोला, आप कर क्या रहे हैं? इस बाल्टी में पेंदी ही नहीं है। आप चाहे इसे 100 बार कुएं में डालें, पानी इसमें टिकेगा कैसे? यह बाल्टी हर बार खाली ही निकलेगी। फकीर मुस्कुराया। उसने कहा, बस यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था।
फकीर बोला, तुम्हें दिखाई दे गया कि बिना पेंदी की बाल्टी में पानी नहीं ठहर सकता, लेकिन क्या तुम्हें दिखाई देता है कि तुम्हारे भीतर भी कोई पेंदी नहीं है? युवक चुप हो गया। फकीर ने कहा, तुम ज्ञान चाहते हो, तुम सत्य चाहते हो, तुम परमात्मा को जानना चाहते हो, लेकिन तुमने कभी अपने भीतर ऊर्जा को रोकना सीखा ही नहीं। तुम्हारी ऊर्जा हर दिशा में बह रही है और फिर तुम चाहते हो कि सत्य तुम्हारे भीतर ठहर जाए। यह कैसे संभव है? यह बात सुनकर युवक के भीतर कुछ टूट गया, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कि उसकी समस्या ज्ञान की कमी नहीं थी, उसकी समस्या थी ऊर्जा का बिखराव। हम सबके साथ यही हो रहा है। हम जानना बहुत चाहते हैं, लेकिन अपने भीतर जगह नहीं बनाते। हम शांति चाहते हैं, लेकिन हर दिन अपने भीतर शोर भरते हैं। हम प्रेम चाहते हैं, लेकिन भीतर शिकायतें जमा करते हैं। हम आनंद चाहते हैं, लेकिन अपना ध्यान लगातार दुख, भय और तुलना में लगाए रखते हैं। हम चाहते हैं कि जीवन में फूल खिले, लेकिन अपनी जड़ों को पानी ही नहीं देते। याद रखना, फूल इच्छा से नहीं खिलते। वृक्ष के भीतर पर्याप्त ऊर्जा जमा होती है, तभी फूल आता है। और मनुष्य के भीतर भी आनंद तब आता है जब उसकी जीवन ऊर्जा बिखरना बंद होती है। तुम्हारे भीतर जितनी ऊर्जा है, वही तुम्हारे जीवन की वास्तविक संपत्ति है। धन खो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, लोग चले जाएं तो नए लोग मिल सकते हैं, सामान खो जाए तो दोबारा खरीदा जा सकता है, लेकिन जो जीवन ऊर्जा हर दिन व्यर्थ बह रही है, उसका हिसाब तुमने कभी रखा है? कितनी ऊर्जा तुमने आज चिंता में गंवाई, कितनी किसी के जवाब का इंतजार करने में, कितनी किसी की बात का बुरा मानने में, कितनी दूसरों से तुलना करने में, कितनी ऐसी चीजें देखने में जिनकी तुम्हारी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं, कितनी ऐसी बातें सुनने में जिन्हें सुनकर तुम्हारे भीतर केवल नकारात्मकता पैदा हुई। और फिर रात को तुम कहते हो, आज बहुत थक गया हूँ। शायद तुमने काम कम किया है, लेकिन ऊर्जा बहुत ज्यादा खर्च की है। यही अंतर है काम और ऊर्जा क्षय में। कई बार इंसान पूरे दिन कोई बड़ा काम नहीं करता, फिर भी रात तक पूरी तरह टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर नहीं, उसका मन हजारों दिशाओं में दौड़ता रहा, एक विचार से दूसरे विचार तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक डर से दूसरे डर तक, एक इच्छा से दूसरी इच्छा तक, और धीरे धीरे भीतर का घड़ा खाली होता गया। इसीलिए अगर तुम वास्तव में अपने जीवन को बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीखो। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को खुश करना जरूरी नहीं, हर विवाद में उतरना जरूरी नहीं, हर खबर जानना जरूरी नहीं, हर आकर्षण के पीछे भागना जरूरी नहीं, हर आवाज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। कभी कभी मौन रह जाना ही शक्ति है, कभी पीछे हट जाना ही बुद्धिमानी है, कभी आंखें बंद कर लेना ही जागरूकता है, और कभी किसी ऐसी जगह से दूर हो जाना जहां तुम्हारी ऊर्जा लगातार नष्ट हो रही है, अपने प्रति प्रेम है। क्योंकि दुनिया तुम्हारी ऊर्जा चाहती है, लोग तुम्हारा ध्यान चाहते हैं, विज्ञापन तुम्हारा ध्यान चाहते हैं, समाचार तुम्हारा ध्यान चाहते हैं, मनोरंजन तुम्हारा ध्यान चाहता है, लोगों की राय तुम्हारा ध्यान चाहती है, लेकिन तुम्हारा जीवन पूछ रहा है, तुम अपना ध्यान कब अपने ऊपर दोगे? यही से असली यात्रा शुरू होती है, जब तुम पहली बार यह देखना शुरू करते हो कि तुम्हारी ऊर्जा कहाँ जा रही है। और जब तुम यह देख लेते हो, तब तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि ऊर्जा जहाँ जाती है, जीवन उसी दिशा में बढ़ता है। अगर ऊर्जा बाहर बाहर जाएगी तो जीवन भी बाहर ही घूमता रहेगा, लेकिन अगर ऊर्जा धीरे धीरे भीतर लौटने लगे तो पहली बार तुम्हें अपने भीतर कुछ ऐसा दिखाई देना शुरू होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और यही इस पूरी यात्रा का अगला रहस्य है। ऊर्जा को बचाना ही पर्याप्त नहीं है, उसे भीतर इकट्ठा करके एक शक्ति में बदलना भी सीखना होगा। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर ऊर्जा को भीतर रोका कैसे जाए? क्या इसका अर्थ यह है कि तुम दुनिया छोड़ दो? क्या इसका अर्थ यह है कि तुम लोगों से मिलना बंद कर दो? क्या इसका अर्थ यह है कि तुम आंखें बंद करके किसी गुफा में बैठ जाओ? नहीं,
ऊर्जा को बचाने का अर्थ जीवन से भागना नहीं है। ऊर्जा को बचाने का अर्थ है जीवन को होशपूर्वक जीना, क्योंकि समस्या दुनिया में नहीं है। समस्या यह है कि तुम दुनिया के साथ किस तरह जुड़े हुए हो। एक व्यक्ति बाजार में होकर भी शांत हो सकता है और दूसरा व्यक्ति जंगल में बैठकर भी हजारों लोगों से लड़ रहा हो सकता है। एक आदमी भीड़ में रहकर भी भीतर अकेला और शांत हो सकता है और दूसरा अकेले कमरे में बैठकर भी अपने भीतर पूरी दुनिया का शोर लिए घूम सकता है। इसलिए जगह बदलने से कुछ नहीं होगा, पहले अपनी चेतना बदलनी होगी। तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे लिए द्वार हैं। आंखें, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सभी द्वार हैं। इन द्वारों से संसार भीतर आता है और तुम्हारी ऊर्जा भी बाहर जाती है। अगर तुम सजग नहीं हो तो यही द्वार तुम्हारे भीतर छेद बना देते हैं और फिर तुम जितना भी ध्यान, साधना या शांति भीतर भरना चाहो वह टिकती नहीं। जरा अपनी आंखों को ही देखो। सुबह आंख खुलते ही तुम क्या करते हो? अक्सर हाथ मोबाइल की तरफ चला जाता है। किसी ने क्या लिखा, किसने क्या पोस्ट किया, किसने क्या तस्वीर डाली, कहां क्या हुआ, किसका जीवन कैसा चल रहा है, तुमने अभी अपने जीवन की ओर देखा भी नहीं और पूरी दुनिया को देखना शुरू कर दिया। सोचो, सुबह का पहला क्षण कितना महत्वपूर्ण था। वह क्षण तुम अपने भीतर उतरने में लगा सकते थे, लेकिन तुमने उसे बाहर भेज दिया। फिर दिन भर यही क्रम चलता रहता है। तुम्हारी आंखें लगातार कुछ खोज रही हैं, कुछ नया, कुछ रोचक, कुछ उत्तेजक, कुछ ऐसा जो मन को पकड़ ले। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि देखने की यह आदत धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को खींच रही है। कभी सड़क पर चलते हुए ध्यान देना, तुम्हें केवल आगे देखना था, लेकिन आंखें हर तरफ घूम रही हैं। कहीं दुकान का बोर्ड है, कहीं कोई पोस्टर है, कहीं कोई व्यक्ति खड़ा है, कहीं कोई गाड़ी जा रही है, कहीं कोई घटना हो रही है। तुम्हारा शरीर एक दिशा में चल रहा है, लेकिन तुम्हारी आंखें हजारों दिशाओं में भाग रही है और मन उन आंखों के पीछे पीछे दौड़ रहा है। फिर शाम को तुम कहते हो, आज तो कुछ किया भी नहीं, फिर इतनी थकान क्यों है? क्योंकि तुमने शरीर से कम और अपनी चेतना से ज्यादा काम लिया है। तुम्हारा शरीर एक जगह था, लेकिन तुम्हारा मन पूरे शहर में घूमता रहा। यही ऊर्जा का बिखराव है। इसलिए सजगता का पहला कदम है, जो सामने है उसे पूरा देखो। अगर रास्ते पर चल रहे हो तो रास्ते पर चलो। अगर किसी से बात कर रहे हो तो सचमुच उससे बात करो। अगर भोजन कर रहे हो तो भोजन करो। अगर अकेले बैठे हो तो अकेले बैठो, लेकिन ऐसा मत करो कि शरीर यहाँ हो और मन 10 जगह घूम रहा हो। जब तुम एक काम में पूरी तरह उपस्थित होते हो तब ऊर्जा इकट्ठी होने लगती है। इसे ही ध्यान की शुरुआत कह सकते हैं। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। ध्यान का अर्थ है जहां हो वहीं पूरी तरह होना। तुम्हारा शरीर यहाँ है तो मन भी यहाँ हो। तुम्हारी सांस चल रही है तो उसे महसूस करो। तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सच में सुनो। तुम भोजन कर रहे हो तो स्वाद को महसूस करो। तुम चल रहे हो तो कदमों को महसूस करो। यह छोटी सी बात लगती है, लेकिन यही छोटी सी बात धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को वापस घर लाने लगती है, क्योंकि अभी तुम्हारी ऊर्जा घर से बाहर भटक रही है। कहीं अतीत में, कहीं भविष्य में, कहीं किसी व्यक्ति के पास, कहीं किसी इच्छा के पास, कहीं किसी डर के पास। तुम यहाँ बैठे हो, लेकिन तुम्हारा मन कल की घटना में है या आने वाले कल में, और वर्तमान खाली पड़ा है। याद रखना, जीवन हमेशा वर्तमान में घटता है, लेकिन मनुष्य वर्तमान में जीता ही नहीं। वह या तो बीते हुए कल को दोहराता है या आने वाले कल की कल्पना करता रहता है, और इसी में उसकी ऊर्जा समाप्त होती जाती है। किसी ने तुम्हें 5 साल पहले कुछ कह दिया था, तुम आज भी उसे याद कर रहे हो। जिस व्यक्ति ने वह बात कही थी, शायद वह आज भूल भी चुका है, लेकिन तुम उसे आज भी अपने भीतर ढो रहे हो। सोचो, उस घटना की कीमत तुम आज तक चुका रहे हो। एक पुरानी बात, एक पुराना अपमान, एक पुराना धोखा, एक पुराना संबंध, एक पुरानी गलती।
तुम कहते हो मैं उसे भूल नहीं सकता, लेकिन असल में तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि तुम उसे बार बार सोचकर अपनी ऊर्जा उसी जगह भेजते रहते हो। जिस व्यक्ति से तुम नाराज हो वह तुम्हारे सामने नहीं है, फिर भी तुम उसके साथ रोज बातचीत करते हो। मन में तुम उसे जवाब देते हो, उससे लड़ते हो, उसे गलत साबित करते हो, फिर कल्पना करते हो कि अगर वह दोबारा मिला तो मैं यह कहूँगा, फिर मैं यह जवाब दूंगा, और यह सिलसिला घंटों चलता है। वह व्यक्ति कहीं और है, लेकिन उसकी छाया तुम्हारे भीतर बैठी है और तुम्हारी ऊर्जा उसी छाया में खर्च हो रही है। इसलिए किसी को क्षमा करना केवल उस व्यक्ति पर उपकार नहीं है, क्षमा करना अपनी ऊर्जा को वापस लेना है। जब तुम कहते हो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब मैं इसे अपने भीतर नहीं ढूंढूंगा, तभी ऊर्जा वापस लौटती है। तुम हल्के हो जाते हो, तुम्हारे भीतर जगह बनती है, और जहां जगह बनती है वहीं कुछ नया उतर सकता है। अगर तुम्हारा कमरा पहले से कचरे से भरा है तो तुम उसमें नई चीजें कहां रखोगे। इसी तरह अगर मन पुरानी घटनाओं, शिकायतों, भय और इच्छाओं से भरा है तो शांति कहां उतरेगी। इसलिए भीतर सफाई चाहिए, लेकिन हम बाहर की सफाई को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। घर में कोई कचरा डाल दे तो तुरंत कहते हैं इसे बाहर निकालो, लेकिन मन में कोई कचरा डाल दे तो हम कहते हैं आइए बैठिए। किसी ने नकारात्मक बात कही, हम उसे पूरे दिन दोहराते हैं। किसी ने हमारी आलोचना की, हम 10 लोगों को बताते हैं। किसी ने हमारे बारे में गलत कहा, हम उसे बार बार याद करते हैं। किसी ने हमें अपमानित किया, हम उस अपमान को अपने भीतर वर्षों तक संभाल कर रखते हैं और फिर पूछते हैं मन भारी क्यों रहता है। मन भारी नहीं होगा तो क्या होगा, तुमने उसमें वजन भर रखा है। इसलिए अपनी मानसिक खिड़कियों पर भी पहरा लगाना सीखो। हर बात भीतर आने योग्य नहीं है, हर दृश्य देखने योग्य नहीं है, हर आवाज सुनने योग्य नहीं है, हर विचार पकड़ने योग्य नहीं है, और हर भावना को सच मानना भी जरूरी नहीं है। मन में कोई विचार आया, इसका अर्थ यह नहीं कि वह सत्य है। मन ने कहा तुम असफल हो, क्या सच में? मन ने कहा कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। मन ने कहा तुम्हारे जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, क्या सच में? नहीं। मन विचार पैदा करता है। तुम्हारा काम हर विचार के पीछे भागना नहीं है, तुम्हारा काम है देखना, बस देखना। यही साक्षी भाव है। एक विचार आया, उसे देखा, वह चला गया। एक डर आया, उसे देखा, वह बदल गया। एक इच्छा आई, उसे देखा, वह भी गुजर गई। तुम देखने वाले बने रहो, धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर कोई ऐसा स्थान है जो इन सब के पीछे शांत खड़ा है। यही तुम्हारी असली शक्ति है, और जैसे जैसे तुम उस स्थान में ठहरते हो, ऊर्जा बिखरना बंद होती है। फिर तुम्हें छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं रहती। कोई कुछ कहता है, तुम सुनते हो, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। पहले भीतर देखते हो, क्या यह उत्तर देना जरूरी है? कई बार उत्तर होगा नहीं, और तुम चुप रह जाओगे। वह चुप्पी कमजोरी नहीं होगी, वह तुम्हारी शक्ति होगी, क्योंकि पहले तुम हर बात का उत्तर इसलिए देते थे क्योंकि तुम्हारे भीतर ऊर्जा का दबाव था। अब तुम चुनते हो कि ऊर्जा कहाँ लगानी है। यही स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति को प्रभावित करने की जरूरत समाप्त हो जाती है। हर व्यक्ति से स्वीकृति मांगने की जरूरत समाप्त हो जाती है। हर जगह खुद को साबित करने की जरूरत समाप्त हो जाती है। तुम धीरे धीरे समझने लगते हो, जिसे खुद का मूल्य पता है वह हर किसी से प्रमाण नहीं मांगता, और यही ऊर्जा का संग्रह है। जब तुम अपनी ऊर्जा दूसरों की स्वीकृति से वापस लेते हो तो भीतर एक नई ताकत पैदा होती है। तुम्हें अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है, मौन डरावना नहीं लगता, कुछ समय बिना मोबाइल के रहना कठिन नहीं लगता, हर पल मनोरंजन की जरूरत नहीं रहती। तुम अपनी सांस सुन सकते हो, अपने हृदय की धड़कन सुन सकते हो, अपने भीतर उठते विचारों को देख सकते हो। और पहली बार तुम्हें महसूस होता है, मैं अपने भीतर इतना शोर लेकर घूम रहा था। जिस दिन यह दिखाई पड़ गया,
उसी दिन परिवर्तन शुरू हो गया। क्योंकि अंधेरा तभी तक है जब तक दीपक नहीं जला। जागरूकता का छोटा सा दीपक जला और तुमने देख लिया कि ऊर्जा कहां कहां बह रही है। अब अगला कदम है उसे रोकना, उसे बचाना, उसे जमा करना और फिर उस संचित ऊर्जा को एक ऐसी शक्ति में बदलना जो तुम्हारे पूरे जीवन को भीतर से बदल दे। क्योंकि केवल ऊर्जा बचा लेना पर्याप्त नहीं, एक दिन वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर इतनी भरनी चाहिए कि तुम्हें आनंद के लिए बाहर किसी सहारे की जरूरत ही ना रहे। और जब यह ऊर्जा अपने चरम पर पहुंचती है, तब मनुष्य के भीतर कुछ ऐसा खिलता है जिसे दुनिया की कोई वस्तु खरीद नहीं सकती। वह है भीतर का आनंद, वही आनंद जिसके लिए मनुष्य पूरी जिंदगी बाहर भागता रहता है, लेकिन जिसे पाने का द्वार हमेशा से उसके भीतर था। तो आज बस इतना याद रखना, तुम्हारे भीतर कमी किसी चीज की नहीं है। कमी केवल इस बात की है कि तुमने अपनी ऊर्जा को पहचानना और संभालना नहीं सीखा। तुम्हारा जीवन एक पात्र है, उसमें हर दिन ऊर्जा भरी जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि उस पात्र में छेद कितने हैं। चिंता एक छेद है, भय एक छेद है, दूसरों की स्वीकृति की भूख एक छेद है, क्रोध एक छेद है, ईर्ष्या एक छेद है, अतीत को पकड़े रहना एक छेद है, और हर उस चीज के पीछे भागना जिसकी वास्तव में तुम्हें जरूरत ही नहीं, वह भी एक छेद है। इन छेदों को बंद करना शुरू करो। हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो, हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश मत करो, हर आवाज के पीछे मत भागो। कभी मौन में बैठो, अपनी सांस को महसूस करो, अपने भीतर लौटो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि जो ऊर्जा वर्षों से बाहर बह रही थी, वही ऊर्जा अब भीतर इकट्ठी होने लगी है। और जिस दिन तुम्हारे भीतर ऊर्जा का सरोवर भरने लगेगा, उस दिन तुम्हें खुशी मांगनी नहीं पड़ेगी। तुम्हारे भीतर से ही आनंद उठेगा, तुम्हारे भीतर से ही शांति निकलेगी, तुम्हारे भीतर से ही प्रेम बहेगा। फिर तुम्हें दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी होगी। याद रखना, खाली घड़ा संसार से मांगता रहता है, लेकिन भरा हुआ घड़ा स्वयं बांटता है। इसलिए अपने भीतर के घड़े को भरो, अपनी ऊर्जा को संभालो, अपने भीतर लौटो और उस दिन का इंतजार मत करो जब जीवन सही होगा।